हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि सीटेट के एग्ज़ाम में तुक्का आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं। ख़ास करके जो सीडीपी होता है, यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी होता है, वो स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी जो है, जो सीडीपी जो होता है, वो एक साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी आपको समझना होगा। अगर आपको वो समझा नहीं है तो आप उसको क्लियर नहीं कर सकते। देखिए, हर साल जो है, हर साल कम से कम 10 से 12 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन उसमें से क्लियर कितना होता है? 1.5 या 2 लाख या 2.5 लाख तक ही लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्लियर कर पाते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है, वो मेन रीज़न है ये जो सीडीपी जो होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी जो होता है, वो उनका क्लियर नहीं होता है। देखिए, आपका जो 150 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है सीटेट का, उसमें 75 मार्क्स के लगभग सीडीपी होता है। हर एक कैटेगरी में सीडीपी होता ही होता है, यानी जो साइकोलॉजी है वो क्वेश्चंस होते हैं। जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने प्रीवियस ईयर के 8 से 10 क्वेश्चन पेपर जो हैं लगभग उसको सॉल्व किए। तो उसमें सीडीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, सीडीपी के क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किए तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बार बार आपको रिपीट होते हैं, बार बार आपको दिखेंगे। तो वो जो वर्ड अगर आपको कोई किसी ऑप्शन में, जैसे 4 ऑप्शन है, उसमें से वो ये वर्ड्स जो अगर आपको दिखें तो आपको क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो इससे क्या होता है, आपका सीडीपी की जो क्वेश्चंस होंगे वो रॉन्ग होने का चांसेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो खास करके मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो सीडीपी के जो वो वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि सीडीपी की जो क्वेश्चंस आपकी गलती ना हो। तो खास करके ये जो वीडियो है, मैंने सीडीपी में तुक्का आप कैसे लगाओगे। बहुत स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो लास्ट में सीडीपी को करते हैं, तो उनके पास समय कम होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस वक्त भी आप ये वर्ड्स को ध्यान में रख कर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है, जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना, नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन देखिए छूटना नहीं चाहिए। 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, आप कितना भी तेज़ी से करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन कर पाओगे। कुछ ना कुछ सम्स आपके ज़रूर छूटते हैं। तो उसमें लास्ट में मोमेंट आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो आपको 3 स्टेप में उसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन पेपर जब आपके पास आता है तो सबसे पहले 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तो आप जितना जल्दी हो सके पहले स्टेप में जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले उसको आप सॉल्व करते जाइए। पहले आपने क्वेश्चन रीड किया है ना, वो आपको आ रहा है तो उसको टिक कीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे जाइए, सेकंड क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो उसको करिए। अगर वो नहीं आ रहा, आपने रीड किया, आपको नहीं आ रहा है, उसको तुरंत छोड़ दीजिए। थर्ड पे जाइए, थर्ड आप रीड कीजिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको लीव कीजिए। टाइम आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, 150 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस पूरा फटाफट जितना जल्दी हो सके आपको क्या करना है, 150 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है, जो भी जितना भी आपको आ रहा है। वो होने के बाद तो पहला स्टेप आपका ख़त्म हो गया। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आता है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको सेकंड स्टेप में करना है। एक बार वो हो गया तो लास्ट में जो आपके पास 10 या 15 मिनट बचेगा एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले, उसमें क्या कीजिए, आप उसमें तुक्का मार दीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, जो सीडीपी होगा उसमें आप ये वर्ड्स अगर ध्यान में आपको आता है, कोई भी ऑप्शन में अगर ये वर्ड्स आएंगे तो आपको उसको रिमूव करना है। देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं ये। जैसे पहला है ब्लेमिंग टू माई फ्रेंड। देखिए, कभी भी अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ब्लेमिंग टू माई फ्रेंड, कभी भी कोई स्टूडेंट अगर अपने फ्रेंड को ब्लेम कर रहा है कि तेरी वजह से मैं फेल हो गया या इस वजह से हिस्सा हो गया, तो ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता। उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद डिस्करेजिंग। एज अ टीचर जब भी आप सीडीपी जो सॉल्व कर रहे हो या सीटेट का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, हमेशा एज अ टीचर आपको पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना है। हम कभी भी बच्चों को डिस्करेज नहीं करते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में डिस्करेज दिख रहा है तो उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। देन अवॉइड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। देखिए, अगर बच्चा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को अगर अवॉइड करेगा तो वो सीखेगा कैसे। तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को अवॉइड करना सही सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन में ऐसे कुछ दिखता है
जो अवॉइड करना है डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम्स को, तो उसको भी क्या करना है आपको, रिमूव करना है। देन रेडीमेड सोल्यूशन, अगर आपको ऐसा ऑप्शन में दिखा रेडीमेड सोल्यूशन कि इससे टीचर जो है अगर बच्चों को रेडीमेड सोल्यूशन दे देता है, डाइजेस्ट दे देता है, तो ये सही ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता है ना। तो इस तरीके से ये अगर वर्ड दिखेगा तो उसको भी क्या करना है आपको, रिमूव करना है सीडीपी के क्वेश्चंस में। देन कंट्रोल ऑफ टीचर, देखिए टीचर कभी भी किसी भी क्लासरूम को कंट्रोल नहीं करता है, बच्चों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको बहुत बार ये आप अगर पेपर सीटेट का सॉल्व कर रहे हैं, इस वक्त भी अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए होंगे तो आपको ये वर्ड्स बार बार उसमें दिखेंगे। तो कंट्रोल ऑफ टीचर जो होता है ना, ये वर्ड्स भी निकला, अगर आपको दिख गया तो उसको आपको क्या करना है, निकाल देना है। देन पैसिव, देखिए पैसिव जो होता है, पैसिव मोस्टली ये निकलता ही है आपको। पैसिव अगर दिख गया वर्ड, क्या होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए, पैसिव निष्क्रिय नहीं होने चाहिए। तो ये इसको भी आपको क्या करना है, रिमूव करना है। जो भी ऑप्शन में आपको ये वर्ड्स दिखेंगे उसको क्या करना है, पहले ही रिमूव करना है। देन इसके बाद कंपेयर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग कभी भी स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं करते हैं, ओके, तो ये ऑप्शन भी आपको रिमूव करना है। देन कैटेगराइज, हम स्टूडेंट्स को कभी भी कैटेगराइज नहीं करते हैं कि ये जो ग्रुप है ये स्मार्ट बच्चों का ग्रुप है, ये डल बच्चों का ग्रुप है ना। तो ऐसा हम लोग कैटेगरी नहीं बनाते हैं, कैटेगराइज नहीं करते हैं। देन देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैरियर एंड हिंड्रेंस। अगर ये वर्ड्स आता है कि किस चीज़ को करने से बच्चों में हिंड्रेंस आ रहा है ना, ये वर्ड्स अगर आएंगे तो इसको भी क्या करना है आपको, वो ऑप्शन को रिमूव करना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जैसे बोला गया है इग्नोर्ड, है ना, ये वर्ड भी आपको बहुत बार मिलेगा सीटीपी के क्वेश्चन में। इग्नोर जो होगा, इग्नोर हम लोग मोस्टली नहीं करते हैं। बच्चा अगर कुछ भी गलती कर रहा है तो उसको हमको इग्नोर नहीं करना है, उसको प्यार से उसको समझाना होता है। तो इग्नोर सॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये भी अगर वर्ड आपको मिलेगा तो उसको रिमूव कर दीजिएगा। नेक्स्ट है मेमोराइजेशन, ये बहुत बार वर्ड आपको सीटीपी में मिलता ही है। मेमोराइजेशन हम लोग कभी भी रट्टाफाई करने के लिए नहीं बोलते, याद करने के लिए हम बच्चों को नहीं बोलते हैं। देन नेक्स्ट है देखिए रूट रिहर्सल, यानी रट्टाफाई करना, ओके, ये भी ऑप्शंस जो हैं इनको क्या करना है, मोस्टली ये निकलते ही निकलते हैं, इसको आपको कभी चूज़ नहीं करना है। उसके बाद कंपीटिंग विथ पीयर्स, देखिए हम लोग कभी भी जो एजुकेशन दिया जाता है वो कंपटीशन के लिए नहीं होता है कि आप अपने दोस्त से कंपटीशन करो, कंपटीशन नहीं, मेन होता है उद्देश्य क्या, मेन जो एम होता है एजुकेशन का वो होता है कि आपको नॉलेज लेना है, ओके। तो ये इस तरीके से वर्ड्स आपको मिलेंगे कॉम्पिटिंग विथ पीयर्स। सीडीपी में मोस्टली आपको ये वर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए बोला गया है रिपीट, यानी रिपीटेटिव, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कराना वो भी क्या है, सही तरीका नहीं होता है। इसलिए जो वर्ड है रिपीट या रिपीटेटिव, ये भी क्या होगा, अगर आपको ऑप्शन मिला तो उसको आपको रिमूव करना है। नेक्स्ट है रिसाइटिंग, है ना, रिसाइटिंग हो गया, रोट हो गया, मेमोराइजेशन हो गया, ये सब वर्ड्स बार बार आते हैं, तो ये सबको क्या करना है, आपको रिमूव करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, फोकस ओनली ऑन एंड इग्नोर। देखिए कभी भी आपको जब सॉल्व करोगे आप तो उसमें जो ओनली आता है, ये जो ओनली वाला है ये भी हमेशा निकल जाता है। तो इसमें क्या बोला देखिए, फोकस ओनली ऑन एंड इग्नोर, इग्नोर कभी नहीं करना है और सिर्फ फोकस इसी चीज़ पे करना है। एज अ टीचर ऐसा नहीं होता, सब पे हमको फोकस करना होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आपको जब आप सीडीपी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो उस वक्त ये वर्ड्स अगर आपको दिखें तो वो ऑप्शन को सेलेक्ट आपको नहीं करना है, मोस्टली वो निकल ही जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो सीडीपी का तो वो क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बोला है स्टूडेंट इनएबिलिटी। अब देखिए ये जो वर्ड है ये खुद में क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। स्टूडेंट्स इनएबिलिटी, देखिए हर एक स्टूडेंट में एक एबिलिटी होती है, भले वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इनएबिलिटी नहीं है। हर एक स्टूडेंट भले वो थोड़ा सा वीक होगा उसके अंदर एबिलिटी होती है, राइट। तो टीचर का काम है कि उसके उस इनएबिलिटी को वो एबिलिटी में कन्वर्ट करे, उसको समझाए। तो ये अगर वर्ड आपको मिलेगा स्टूडेंट इनएबिलिटी तो आपको हमेशा उसको क्या करना है, रिमूव करना है, बिकॉज हर एक स्टूडेंट में एबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, नेक्स्ट है रिकॉल या ड्रिल, है ना, ड्रिल या प्रैक्टिस, बार बार एक ही चीज़ को 10 बार कराना, 100 बार कराना, वो सही वे नहीं होता है सीडीपी में। उसके बाद ओनली यस नो, है ना, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें ऐसा होगा कि अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें बच्चा जो होगा सिर्फ यस या नो ही आंसर देगा, तो ये प्रॉपर नहीं होता है। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो इट शुड बी ओपन इंडेड क्वेश्चन, है ना, ओपन इंडेड होना चाहिए कि बच्चा जो है खुल के अपना जो बात है वो कह सके,
सिर्फ यस या नो में सिर्फ नहीं होना चाहिए। देखिए ओनली बोला है, ओनली यस नो। तो इस टाइप के वर्ड्स अगर आपको मिलेंगे तो उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। देन नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, ब्लैक स्टार या लेबल चिल्ड्रन। हम लोग कभी भी किसी भी बच्चे को अगर कोई मस्ती कर रहा है तो उसको ब्लैक स्टार दे देंगे, या तो उसको किसी चीज़ को किसी वर्ड से क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा जो है अगर वो काला है तो उसको हम लोग कुछ वर्ड दे देंगे काला, या कोई लंबा है पतला है कुछ वर्ड बोल सकते हैं, उसको नामकरण कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग किसी भी बच्चे को कभी भी लेबलिंग नहीं करते हैं कि अगर उसका हाइट अगर छोटा है तो उसको बौना बोलेंगे या बटला बोलेंगे, ऐसा हम लोग कभी नहीं करते हैं। तो कभी भी हम लोग बच्चों को लेबलिंग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अगर ये वर्ड्स आपको, जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर ये वर्ड्स आपको ऑप्शन में दिखे तो मोस्टली समझ जाना कि वो जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट आपको नहीं करना है। और जो वर्ड्स हैं इसको हम टैग वर्ड्स कहते हैं। इस वर्ड का इस्तेमाल करके आप जो सीटीपी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो टैग वर्ड्स हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टैग वर्ड बोलते हैं। और ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये एक तरीके से तुक्का लगाने का, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड बोल सकते हो आप। अगर आपने ये वर्ड ध्यान में रखा है और अगर आप सीडीपी का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा और उसका रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको कि इन वर्ड का यूज़ करके आपके पास अगर लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके पास सिर्फ 15 या 20 मिनट ही बचा हुआ है और कुछ क्वेश्चन है जो आप सीडीपी के आपको नहीं आ रहे हैं, तो इन वर्ड्स का यूज़ करके आप सिर्फ ऑप्शन को रीड करके आप कैसे सेलेक्ट कर लोगे उसमें से कौन सा आंसर होगा, तो वो डिस्कस मैं आपके साथ करूँगा वीडियो के एंड में। देखिए कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि डिस्कार्डेड हो गया, ज़ीरो टॉलरेंस हो गया। देखिए ये जो है ज़ीरो टॉलरेंस ये भी आपको बहुत बार मिलेगा। कभी भी टीचर जो होता है वो ज़ीरो टॉलरेंस नहीं होता है। बच्चा जो है अगर कुछ नया आइडिया भी टीचर को बता रहा है तो उसको उस पर गुस्सा नहीं करना है, उसको उसका एक्सेप्ट करना होता है। देन रिजिड करिकुलम। देखिए रिजिड करिकुलम जो है ये भी बहुत बार वर्ड आपको आया होगा। अगर आपने सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर अभी आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये सारे वर्ड उसमें दिख रहे होंगे, है ना। तो रिजिड करिकुलम ये भी क्या करना, अगर ये वर्ड आपको मिलता है तो उसको उस ऑप्शन क्या करना है, आपको रिमूव करना है। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड, है ना। ये जो वर्ड है ये भी आपको बहुत बार मिलेगा, इसको भी क्या करना है, रिमूव करना है। देन बॉर्न इविल। देखिए बच्चे जो होते हैं, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो बच्चे हैं वो इविल है। ऐसा नहीं है। बच्चे जो होते हैं शरारतें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बचपन से ही वो इविल होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। इसलिए इस ऑप्शन को क्या करना, आपको रिमूव करना है। उसके बाद डू नॉट परमिट। देखिए बहुत बार ऑप्शन में आपको ऐसा बोला जाएगा कि टीचर जो होता है ये परमिट नहीं करता है। मतलब क्या कि कोई बच्चा अगर कुछ नया सॉल्यूशन देना चाहता है, एक नया आइडिया देना चाहता है तो टीचर उसको परमिट नहीं करेगा क्या, तो ये सही नहीं रहता है। तो इसके लिए डू नॉट परमिट वाले जो ऑप्शंस होंगे वो क्या करना है, वो आपको रिमूव करना है। देन इसके बाद देखिए सेपरेट। तो सेपरेट, हम कभी भी बच्चों को सेपरेट नहीं करते हैं, कैटेगराइज नहीं करते हैं। देखिए ये वर्ड्स जो हैं ये वर्ड्स चेंज होके आएंगे, कभी कभी आपको कैटेगराइज करके आएगा, कभी कभी आपको सेपरेट करके आएगा, कभी कभी आपको ग्रुपिज़म बोलेगा, है ना। तो हम लोग कभी भी बच्चों को सेपरेट नहीं करते हैं कि अगर कोई बच्चों का ग्रुप है वो बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको एक सेपरेट आप कर दो, कुछ बच्चे जो हैं बहुत अगर वीक है तो उनको आप सेपरेट कर दो। तो हम सेपरेट कभी भी चाइल्ड पेडागोजी में सेपरेट नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पेपर पेंसिल टेस्ट। सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से ही बच्चे अच्छा है और स्मार्ट है ये कहना सही नहीं होता है ना। सो सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट अगर आपको बोला जाएगा तो इसमें क्या करना है, उस ऑप्शन को रिमूव करना है। उसके बाद फेलर अवॉइडिंग। देखिए अगर बच्चा जो है फेलियर अवॉइड करेगा तो सीखेगा कैसे, तो ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे अगर एग्ज़ाम में, तो उसको क्या करना है, उस ऑप्शन को आपको रिमूव करना है। नेक्स्ट क्या है देखिए, पेनलाइज या पनिशिंग। हम लोग बच्चों को पनिशमेंट नहीं देते हैं, ओके। तो अगर ये वर्ड आपको मिलेगा तो इसको आपको क्या करना है, रिमूव कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, मैकेनिकल, यानी जैसे मैकेनिकल बच्चे एक क्वेश्चन को आपने बोल दिया उसको 100 बार लिखो, मैकेनिकली लिखते जा रहे हैं तो उससे वो सीखेंगे नहीं। तो ये सारे ऑप्शन जो होता है वो एक उसके हटाने के पीछे एक रीज़न होता है। तो जब भी आप सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसको आपको समझ के करना है, साइकोलॉजी होता है वो, है ना। तो इसलिए मैं आपको रीज़न के साथ बताते जा रहा हूँ कि ये वर्ड्स आपको क्यों रिमूव करना है। नेक्स्ट देखिए रिवॉर्डिंग। अब देखिए रिवॉर्डिंग जो होता है, ये जो रिवॉर्डिंग है ये एक तरीके से सही भी होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर कोई छोटा बच्चा है उसको मैंने कोई काम दिया कि बाज़ार से ये लेके आओ, है ना। आने के बाद मैंने क्या किया, उसको 10 रुपीज़ दिया, मैंने उसको रिवॉर्ड दिया। अगली बार अगर वो दूसरा कोई काम कर रहा है उसको मैं फिर से पैसा दूंगा, तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो काम मेरा करेगा तो बदले में क्या होगा, बदले में वो रिवॉर्ड चाहेगा। तो
वो काम इसलिए करेगा बिकॉज उसको क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा तो काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होता है, जो रिवॉर्डिंग वाला ऑप्शन होता है इसको भी आपको क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद जो लेक्चर मेथड होता है, देखिए लेक्चर मेथड जो होता है स्कूल में सही नहीं है, ये मोस्टली कॉलेजेस में ठीक होता है। लेक्चर मेथड में ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं बैठे हैं और टीचर जो है वो बोलता जा रहा है, एक्सप्लेन करता जा रहा है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं। लेक्चर मेथड सही नहीं होता है, इसलिए हम लोग साइंस में बच्चों से एक्टिविटी कराते हैं, एक्सपेरिमेंट कराते हैं, है ना। इट शुड बी टू वे, बच्चे भी कहने चाहिए, एक्सप्लेन करने चाहिए और टीचर भी साथ में उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो दोनों एक्टिव होने चाहिए, दोनों पैसिव नहीं होना चाहिए। लेक्चर मेथड इसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कंपटीशन। तो मैंने आपको बताया था जैसे सिर्फ कंपटीशन के लिए हम लोग उनको बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। मेन उद्देश्य होता है एजुकेशन की, कि बच्चों को क्या हो, बच्चों को नॉलेज मिले। ओनली सिर्फ मार्क्स उनको मिल जाए यही मेन उद्देश्य नहीं होता है, बच्चों को नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये जो वर्ड मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इस वर्ड का यूज़ करके आप जब सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। इससे आपका सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करना, जो सीटेट का पेपर होगा, जितना जल्दी आपका सीडीपी कंप्लीट होगा उतना जल्दी क्या कर सकते हो आप, सीडीपी के बाकी जो कैटेगरी हैं उनको आप टाइम दे सकते हो। तो दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम में जब सीडीपी का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे 100% आपको ये वर्ड्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो इस वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। मैं अभी आप लोग के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ये वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके फटाक से जल्दी उसका आंसर आप दे सकते हो। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में जब लास्ट मोमेंट पे आपके पास अगर समय नहीं है ना, और आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बचे, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ये एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आया, अगर आप स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर रहे हो सीडीपी, तो किस तरीके से जल्द इसको सॉल्व कर सकते होगे, वो जो मैंने आपको वर्ड्स बताया, जो टैग वर्ड्स बताए हैं उसका इस्तेमाल करके। जैसे देखिए क्वेश्चन बोला है चिल्ड्रेन इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न इज इंक्रीज्ड व्हेन। तो आपके पास 4 ऑप्शन में है, आप इस 4 ऑप्शन में देखिए वो जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो वर्ड्स कहाँ कहाँ हैं, उसको आपको उस ऑप्शन को रिमूव करना है। देखिए जैसे ये जो फर्स्ट वाला है ना, इस फर्स्ट में यहाँ देखिए वर्ड आ गया मेमोराइजेशन और रिकॉल, ये ऑप्शन आपको क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद देखिए सेकंड जो है देयर लर्निंग इन्वायरमेंट फोस्टर देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में देखिए क्या है, लर्निंग इज पनिशमेंट, ये वर्ड आ गया, इसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है ना। उसके बाद देखिए फोर्थ में यहाँ क्या है, यहाँ जैसे अडॉप्ट स्टैंडर्ड, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड मेथड आ गया है ना, वर्ड आ गया स्टैंडर्डाइज्ड, तो ये भी क्या करना है, आपको रिमूव करना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, बहुत ही जल्द तरीके से जो इसके ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आप जल्द से जल्द सही वे में क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो या उसका सही करेक्ट आंसर को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा सेकंड वन। तो जो वर्ड्स है, जो टैग वर्ड्स है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं सीटीपी के एग्ज़ाम में। आप जल्द से जल्द जो उसका सही आंसर है, आप देखिए ये जो मेथड है, आप सही आंसर को फाइंड आउट करने का 2 मेथड होता है। एक तो या तो आप क्या कीजिए, सही आंसर को ढूंढिए, या तो जो गलत होंगे उनको निकाल दीजिए। तो इस तरीके से अगर वर्ड को आप इस्तेमाल करते हो तो जल्द से जल्द क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, सही तरीके से तुक्का आप लगा सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो किस तरीके से आप टैग वर्ड का यूज़ करके जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट टास्क शुड बी फोकस अपॉन इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, है ना। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए क्या बोला है, जैसे इसमें टास्क दैट आर चैलेंजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, वो वर्ड आपको ढूंढना है ऑप्शन में कि है या नहीं है। सो टास्क दैट डू नॉट परमिट, देखिए डू नॉट परमिट आ गया, ये क्या करना है, आपको रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ देखिए ऑप्शन में रिकॉलिंग आ गया, इसको क्या करना है, निकाल देना है, रिमूव करना है। उसके बाद फोर्थ में देखिए क्या बोल दिया है, रिपीटेटिव बोल दिया है, मैकेनिकल, रिपीटेटिव वर्ड यानी बार बार चीज़ों को रिपीट करना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं अगर आपको ऑप्शन में दिखा तो उसको मोस्टली आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। देखिए अगर आपने टैग वर्ड को ध्यान में रखा है तो सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना ईजी हो जाता है। ये जो टैग वर्ड आपके साथ मैंने डिस्कस किया है, ये टैग वर्ड मैंने 8 से 10 पेपर को एनालाइज करने के बाद आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पेपर को एनालाइज ना करना ही सबसे बड़ी क्या होती है, गलती होती है एक स्टूडेंट की। इसके लिए जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें एनालाइज कीजिए उसको कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, कौन से वर्ड्स जो हैं सीटीपी में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपने टैग वर्ड को अच्छे से ध्यान में रखा है और उसको ध्यान में रख के अगर आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। सो आई होप दोस्तों आपके साथ इस वीडियो में मैंने जितना डिस्कस किया है उतना आपको अच्छे से समझ में आया है। ये टैग वर्ड का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है,
वो 150 क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है। लास्ट के जो 5 से 10 मिनट आपके पास टाइम होगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हैं उसमें आप क्या कीजिएगा, तुक्का लगा के आ जाइएगा, उसको लीव मत रखिएगा। बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनका 1 या 2 मार्क्स से बच जाता है ना, 90 या 89 तक आता है, 88 तक आता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लास्ट के 5 से 10 मिनट जो बचा रहेगा उसमें तुक्का मारना है। कोई भी जो खाली छोड़ के आपको नहीं आना है, ब्लैंक आपको छोड़ के उसमें नहीं आना है। पूरा सर्कल आपको क्या करना है, पूरा सर्कल फिल करके आना है। सो आई होप दोस्तों आज के वीडियो से आपको एक आइडिया मिला होगा कि CDP की जो क्वेश्चन है आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।